नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से, जहां आज जनपद अमेठी पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। अमेठी में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कलश यात्रा में अपर्णा यादव शामिल हुई। वहां पहुंचकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भगवान शंकर के मंदिर में विधि विधान के साथ की पूजन अर्चन, जिसके बाद जिला रिसोर्स सेंटर में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी नारी शक्ति बंधन एक्ट को लागू किए जाने के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सशक्त बनाए जाने पर विषयक आधारित आयोजित कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। वही कार्यक्रम में बैठक के दौरान तमाम महिलाओं के साथ महिला SDM व पुलिस अधीक्षक सरवरण टी के साथ जिला पंचायत सदस्य राजेश अग्रहरी भी उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए नोएडा में हुई घटना पर बोली अपर्णा यादव। उन्होंने कहा कि उनकी जो भी मांगे हैं उनकी भी मांगे सुननी चाहिए। प्रशासन अपने तरफ से सभी व्यवस्थाएं कर रहा है। जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन में ईंट पत्थर चले, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के नीले गमछे वाले बयान को लेकर कसा तंज। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही बाबा साहब का सम्मान किया। पिछले कितनी दशकों से विपक्षी पार्टियां बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे रही थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। लेकिन कुछ लोग राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सिर्फ कागज तक ही धरातल तक उतारने का भी कार्य किया है। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। मैम, आज आप अमेठी आई हैं, किस तरीके का कार्यक्रम? आज मेरा तो यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम था और दूसरा विषय जो है गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ी विशाल कलश यात्रा निकली है। और इस प्रकार की कलश यात्रा निकलने से जो है आम जनमानस में सनातन के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे गायत्री परिवार को अमेठी की। नोएडा में एक मेड का विषय चल रहा है, उनके जो है खर्चों के लिए कि सस्ती दर पर वहाँ काम कर रही हैं, तो ऐसा वो लोग धरना भी दे रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रशासनिक भी है और जो है उनकी जो मांगे हैं उसका उचित उन्मूलन करके जो भी व्यवस्था हो सके उनके हक में होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी कार्य प्रणाली है उनके बिना देखिए घर हम नहीं मैनेज कर सकते, तो उनकी भी मांगे सुननी चाहिए। बाकी जो है प्रशासन अपनी तरफ से जो भी व्यवस्थित कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है, वो करेगा। और मैं एक बात का खेद जरूर जताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन में ईंट पत्थर चले, उस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे किसी को भी चोट लग सकती थी और भी चीज़ें हो सकती थी, और वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसमें लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ। इस प्रकार की घटनाओं से किसी भी प्रदर्शनकारी को बचना चाहिए। मैम, 2 दिन पहले अखिलेश जी आए थे और बाबा साहब की कल जो है जयंती थी, ऐसे में नीला गमछा डाल के, और कई जगह पे वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब की सबसे ज़्यादा शुभचिंतक जो है समाजवादी पार्टी है। और जबकि मुख्यमंत्री जी ने अभी 403 करोड़ का बजट भी दिया है बाबा साहब के लिए कि वो उनके ऊपर छत पड़े। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पहली पार्टी थी जिसने जो है कितने दशकों से जो है बाबा साहेब का भारत रत्न नहीं दे रही थी कांग्रेस जब, और विपक्षी पार्टियां नहीं दे रही थी। हम विपक्ष की बात करते हो तो सभी विपक्ष में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वॉज द ओनली पार्टी जिसने यह चीज़ ऑर्गेनाइज करी, ये चीज़ समझी कि सच में जिस व्यक्ति ने और इतने महान पुरुषार्थ करके संविधान की संरचना करी, उसमें जो आज का जो हमारा ढांचा है पूरे देश का जिसने तय किया, उस व्यक्ति को हमने संभाल करके, संजो करके और सांस्कृतिक विरासत बना करके भारत रत्न 90 के दशक में दिया गया। पहली बार जो है बीजेपी की सरकार बनी और जो है भारत रत्न तब दिया गया। तो मुझे लगता है कि आप देखिए कितना ज़्यादा जो है एक तरह से अब जो है पॉलिटिक्स के लिए कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है, उनको सम्मान देना चाहिए। और पहले भी जो है ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं जब सपा की सरकार में जो है मायावती जी के जो है स्टैचू को तोड़ा गया, बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ फोड़ करी गई, उसमें बहुत सारे लोग भी जो है आज भी जो है नामजब्त वारंट में हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, पॉलिटिकल है,
और चुनाव आने वाला है। मैम एक सबको आखिरी पता है। सवाल, इन 10-12 सालों में जब से भाजपा की सरकार आई है, आप महिला आयोग में एक बड़ी पद पर भी हैं, कितना बदलाव देखने को मिला है महिलाओं की जीवन शैली में? देखिए बहुत सारे, अगर फहरिस्त बताऊंगी तो अभी लेट हो जाएगा मुझे भी, पर मैं समझती हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत इम्प्रूव करी है। सेकेंडली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो इतना ज़बरदस्त तरीके से नारी शक्ति अधिनियम ही लागू कर दिया, दशकों से ये बिल लटका हुआ था। 106वां संशोधन है हमारे बड़ी पार्लियामेंट में, जो नई पार्लियामेंट बनी, सबसे पहला कोई काम हुआ तो नारी शक्ति वंदन हुआ। तीसरा, हमारे यहाँ पे पहले इन्फेंट्री में यानी आर्मी में महिलाओं को जगह नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस बिल को पास करने के साथ साथ उन्होंने फीमेल इन्फेंट्री को भी जो है जगह दी और महिलाओं को नेतृत्व करने की क्षमता सिर्फ कागज तक नहीं रखी, उसको धरातल पर उतारने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी भर्ती हुई थी 64,000 कुछ कर्मियों की पुलिस में, उसमें 33,000 प्लस जो है महिलाएं कांस्टेबल जो है भर्ती हुई। तो देखिए बढ़ रहा है चीज़ें। इट्सो की एक रिपोर्ट आई, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, यूपी नंबर 1 पे है। तो कहीं ना कहीं मतलब आयोग काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारा होम्स का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हमारे जो है सरकारें काम कर रही हैं कि महिला सुरक्षित रहे। फिर हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ट्रैक करने का काम किया है सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये तो रिपोर्ट बता रही है, भारत हम यूपी नंबर 1 है इस समय उसमें। जी मैम